वृत्ति का मतलब क्या है? वृत्ति का मतलब एक वृत्त। वृत्ति का मतलब क्या है? एक वृत्त, एक माइंड सेट, एक दायरा, जिस बाउंड्री के अंदर हम उसी के अंदर रहना चाहते हैं, उसमें से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। एक माइंड सेट। खुद को हम क्या बना के बैठे हैं? मैं कौन हूं? शरीर हूं। जब देह अभिमान में है तब हमारा माइंड सेट क्या रहा? कौन है आप? तो चार प्रकार की वृत्तियां, जो अलग अलग प्रकार के हम दायरे बना लेते हैं और उसके अंदर जीते हैं। तो पहले वृत्ति आता है स्वार्थ वृत्ति। पहली कौन सी वृत्ति है? स्वार्थ वृत्ति। दूसरा वृत्ति आता है परिवार अर्थ वृत्ति। तीसरा है समाज अर्थ वृत्ति। और चौथा है परमार्थ वृत्ति। स्वार्थ, परिवार अर्थ, समाज अर्थ और जोर से बोलिए, पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा। स्वार्थ अर्थात क्या है? स्वार्थ का मतलब क्या है? जो सिर्फ स्वयं के बारे में ही सोचे। जब कोई अपने साथी संगी ऐसे जो सिर्फ स्वयं के बारे में ही सोचता हो, क्या हमें वो पसंद आते हैं? उनके साथ हम रहना पसंद करते हैं? क्यों? हाँ जी, वो स्वार्थी है इसीलिए ना। इसीलिए हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि स्वार्थ विकार है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ हम रहना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या हम खुद को चेक कर सकते हैं कि हम पूरी तरह कितने खुद निस्वार्थी बने हैं? जब हम दूसरों से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरे साथ सभी निस्वार्थ होके चले, तब हम कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं? चेक करें खुद को। स्व अर्थ, स्वार्थी का मतलब है स्व अर्थ। जब स्व का ज्ञान, मैं कौन हूं, ये भूल जाते हैं, तो सिर्फ अर्थ रह जाता है। अर्थ मतलब क्या है पता है? अर्थ, इंग्लिश में अर्थ किसको कहते हैं? मिट्टी को कहते हैं। जो स्वयं का ज्ञान, पहचान जो भूल जाते हैं, मैं कौन हूं, स्व भूल जाते हैं, वे सिर्फ अर्थ ही रह जाते हैं। जब आत्मा निकल जाए तो लोग क्या कहते हैं? अभी आइए, अर्थ ही उठाते हैं। तो उसमें कोई सार नहीं होता है। तो जो इंसान स्वार्थी बन के जीता है, उसके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं होता है। और वो उसका सारे जो शक्ति है, बाबा ने जो भी खजाने दी है, संकल्प है, श्वास है और समय है, और जितने भी खजाने हैं, वे सारे खजानों का दुरुपयोग करता है
कि अपने शरीर के सुख और शरीर से संबंधित सुखों को भोगने के लिए, क्योंकि स्वयं का रियल अर्थ भूल गया ना, खुद को सिर्फ शरीर समझ बैठा। शरीर को सजाने, शरीर को संवारने, शरीर को देख देख के खुश होने और शरीर को बनाए रखने में ही पूरी शक्तियों का, बाबा ने दिया हुआ सारे शक्तियों का इस्तेमाल करता है। ये कितनी बड़ी अवज्ञा है, श्रीमत का उल्लंघन है, और इसी का फिर सूक्ष्म बोझ हम पर पड़ता है। या यूं कहें, ऐसे लोग दिन भर जो है सिर्फ स्वयं के बारे में ही ध्यान करते रहते हैं। मेरी जिंदगी, मेरा तकलीफ, मेरा प्रॉब्लम, मेरी इच्छाएं, मेरा भविष्य, मैं ऐसे पूरे दिन जो है यही ध्यान करते रहते हैं। और ऐसा इंसान भला किसी को कुछ क्या दे पाएगा जो सिर्फ खुद का ही ध्यान करते रहेगा। खुद को शरीर समझना अर्थात खालीपन। शरीर में आत्मा है ही नहीं ना। शरीर में आत्मा है तब तक उसका मीनिंग है, आत्मा नहीं है तो शरीर खाली। तो जितना वो खाली खुद को महसूस करते हैं, उतना ही शैतान उनके अंदर प्रवेश करते हैं। खाली मन शैतान का घर। भरपूर तलाएं, मैं खाली नहीं हूं, मैं भरपूर हूं, मैं आत्मा बाप समान हूं। और जब आप भरपूर हैं तो माया को आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो रियल स्वयं के अर्थ में टिकना, रियल स्वयं के मीनिंग में, मतलब में टिकना, वो है परमार्थ। इस गलत मतलब में टिकना कि मैं आत्मा नहीं हूं, शरीर हूं, ये स्वार्थीपन है। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये परमार्थी स्थिति है जो विश्व कल्याण के लिए होता है। जो लोग स्वार्थी होते हैं उनकी मनस्थिति और जीवन स्थिति कैसे होता है, वीडियो प्ले करने देखो तो क्या देखने को मिलता है। उसे जो प्यार नहीं मिला, उस प्यार की अपेक्षा में पूरी जिंदगी ध्यान करते बिताता है कि मुझे मेरे माँ ने प्यार नहीं दिया, दूर किया। अब ऐसा इंसान को जो पूरे जीवन भर जो प्यार नहीं मिला उसका ध्यान करते सिर्फ स्वयं की ही इस परेशानी को इतना सीरियसली जीता है वो, इसके कारण उसके जीवन में जो कुछ भी प्राप्ति, थोड़ा बहुत जो मिला हुआ होता है वो भी खाली हो जाता है। आगे उसके कवच कुंडल को भी लोग मांग के लेके जाते हैं, और कितनी सारी ऐसी चीजों में वो पूरी तरह से खुद को दान करते जाता है, क्योंकि पूरे जीवन भर उसकी मनस्थिति जो है, उसकी जिंदगी में जो बीती हुई बातों को लेकर के ही है। दूसरों को कुछ देना है वो नहीं, मुझे जो नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला, और वही मेरी जिंदगी है, वो मुझे मिलना चाहिए, वो अधिकार मुझे मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर के वो जीता है। कम से कम कोई माता पिता तो मिला। जब वो माँ जो है नदी में उसको बहाया, कोई माता पिता का घर तो मिला, और उन्होंने पाला पोसा, कुछ तो सिखाया। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको माँ ने कचरे कुंडी में डाल दिया, अनाथ आश्रम में पल रहे हैं। वो कितना दुखी होना चाहिए। तो ऐसे जो स्वकेंद्री होते हैं,
जो सिर्फ खुद को ही महत्व देते हैं कि मेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी में मेरी अपनी बातों का महत्व है, और उसी बातों को सीरियसली लेकर के जो जीते हैं उन्हें कोई साथ नहीं देते हैं, उन्हें कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। क्योंकि प्राप्तियां भौतिक रूप से नहीं होते हैं। सच्चाई क्या है? भौतिक रूप से जो प्राप्तियां होते हैं वो रियलिटी है। सच्चाई वो है, मतलब आपके पास कार होना चाहिए, बंगलो होना चाहिए और अच्छे से प्रॉपर्टी होना चाहिए, सारी प्राप्ति, ये रियलिटी है। अगर यही रियलिटी है तो फिर आत्मा जाते समय सब कुछ साथ में ले जाना चाहिए ना। लेके जाए, जा सकते हैं कोई, तो इसका मतलब वो रियलिटी है ही नहीं ना। तो आप अंदर कैसे महसूस करते हो? भरपूर महसूस करते हो या खाली महसूस करते हो? आपकी इस जीवन में जो कुछ भी स्थिति है वो आपके पिछले जन्म की मानसिक स्थिति के आधार पर आज की इस जन्म की अवस्था है। क्योंकि बाबा ने कहा अंत मते सो गति। और जिस तरह से अभी जो हम देख रहे हैं उस इंसान की मति ऐसी है, दुखी, प्यासा, खाली। अंत कैसा होता है पता है ना? युद्ध के मैदान में तड़पते तड़पते वो शरीर छोड़ देता, और उसी अवस्था की अगले जन्म की कड़ी कैसा होता होगा? वो भगवान के पास जाएगा, ये कैसे लोगों के घर में जाकर के स्थान लेगा? और इसी तरह से इस अंतिम जन्म में जब हम बाबा के पास आए हैं, बचपन से आपको क्या मिला क्या नहीं मिला इन चीजों में अब पढ़ने का वक्त नहीं है। और वैसे भी ये पूरी दुनिया तो नाश होने वाला है, और इसके अंदर छोटे छोटे बातों को लेकर के हम मूडी होते हैं, दुखी होते हैं। मुझे पूछना चाहिए, मेरा नाम लेना चाहिए, दीदी मुझे सामने बिठाना चाहिए, मुझे हर बात बताना चाहिए। नहीं तो 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते तक हमारा दिमाग चलता है। कैसी स्थिति होता है बताइए? मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूं ना, तो मेरा भी तो कोई इज्जत होना चाहिए ना, मेरा भी तो कुछ महत्व होना चाहिए ना। बोलते नहीं हैं लेकिन अंदर वो खालीपन की स्थिति आपके जीवन में और खालीपन ले आता है। यहां कोई हम साम्राज्य खड़ा करके यहां स्थापित करके वो करने वाले नहीं है, थोड़े समय का मेहमान है। 5000 वर्ष की कमाई करनी है, और उस कमाई के पीछे जितना मेहनत करनी है वो तो बिल्कुल कम समय मिला हुआ है। और उस समय के अंदर भी इस तरह की व्यर्थ बातों में हम अपनी सारी शक्ति को बर्बाद करते हैं। संगम का समय पहले से ही कम है, हम दादियों के समय में तो आए नहीं है, और उसमें से अभी ऑलरेडी आपका उम्र भी हो गया शरीर के हिसाब से 40-50 तो हो ही गया, और उसमें से थोड़ा समय बचा है अपने आत्मा को परिपूर्ण बाप समान बनाने के लिए। और उसमें से इस तरह के अपने देह भान में, अपने अहंकार में अपनी सारी शक्तियों को, खजानों को हम बर्बाद कर रहे हैं। ये कैसी समझदारी है? तो हर पल ये चेक करना कि मैं कौन से मनस्थिति को लेकर के चल रहा हूं। आत्मिक स्थिति अर्थात भरपूर स्थिति, देहभान अर्थात खालीपन की स्थिति। और खालीपन की स्थिति में अगर किसी का शरीर छूट जाए, बाबा की गोद में जाएंगे? सोचिए। इसके लिए इन 4 वृत्तियों के महत्व को समझना
और एक बहुत बड़ा वृत्ति का रहस्य को समझना, जिंदगी का मतलब शरीर की यात्रा नहीं है। जिंदगी का मतलब शरीर की यात्रा नहीं है जो हमने इस शरीर में शुरू किया। दुनिया वालों को क्या लगता है कि जिंदगी का मतलब ये शरीर की यात्रा है और इस शरीर के द्वारा ही सब कुछ भोगना ही जिंदगी है। लेकिन हमको पता है कि हम शरीर नहीं है, इस शरीर के द्वारा हम निमित्त होकर के कर्म कर रहे हैं। वो लोग विकार को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि उनको लगता है विकारों का सुख प्राप्त करना ही जीवन का सार्थकता है। भौतिक जगत के सुख को प्राप्त करना ही जीवन को सार्थक बनाना है। अरे ये तो एक जन्म का उन्होंने देखा, हमने तो 84 जन्म देखा। क्या नहीं देखा हमने, बताइए। संसार में सबसे बड़ा सुख, स्वर्ग का सुख भोगा या नहीं भोगा? किस किस ने भोगा, है ना? याद है ना? याद है सभी को? याद रहना चाहिए। दुनिया का सबसे पहला सुख, स्वर्ग का सबसे पहला ताजा ताजा सुख हमने भोगा। सत्युग को हमने देखा, त्रेता युग को हमने देखा, उसके बाद भी जो बचा कुचा जो भी सुख है वो भी हमने देखा। और हर जन्म में हमने हर मोमेंट को देखा। जब हम जन्म लिए थे, शरीर लिए थे, तो माता पिता का सुख लिया था नहीं? भौतिक रूप से, लौकिक रूप से पढ़ाई किए, समझदार हुए, बड़े हुए, मेहनत किया, शादी किए, बच्चे बनाए, संसार बसाया, बूढ़े हुए, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? जोर से बोलिए। मर गए। फिर अगले जन्म में क्या हुआ? जन्म लिए, धीरे धीरे बड़े हुए, खाते पीते, पढ़ाई करते, दुनिया को देखते बड़े होते गए, मेहनत किया, जॉब किया, फिर शादी किए, बच्चे बनाए, संसार बसाया, फिर बूढ़े हो गए, फिर क्या हो गया? मर गए। फिर अगले जन्म में क्या हुआ? अगले जन्म में तो हर जन्म में यही तो करते आए हैं ना। अब ये एक जन्म है जहां कुछ नवीनता करना है, और जो 84 जन्मों की जो कमाई है इस एक जन्म में और थोड़े से समय में बना लेना है, जो बहुत कम नसीब वालों को मिलता है। सोचिए, वे सारी आत्माएं दुनिया के कितने अभाग्य हैं। ये भगवान इस समय पर आया हुआ है, उनको पता ही नहीं है। ऐसा भाग्य बनाने का उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। अंत समय में आकर के अपना मुक्ति, जीवन मुक्ति का पल भर का अधिकार प्राप्त करके जाएंगे। लेकिन हम बच्चे जो पूरे कल्प की कमाई को करते हैं, कितने भाग्यवान हैं। जब आप उस जिंदगी को देखते हैं, जिंदगी का मतलब ये 5000 वर्ष मेरी कहानी है और मैंने भरपूर देखा है, भरपूर सुख भोगा है। अब मुझे आत्मा के सुख प्राप्त करना है, परमात्मा के सुख को प्राप्त करना है। तब आपका देह भान पूरी तरह से मिट जाएगा। जिस चीज को पकड़ के बैठते हो कि मेरी इच्छा, मेरी जिंदगी, मेरा शरीर, मेरी बात, वह छोड़ना शुरू करोगे। फिर आप देखोगे किस तरह से आप आत्मा का सुख अनुभव करोगे, आत्मिक स्थिति में आओगे। फिर वहां से नई जर्नी शुरू होगी, नई कहानी शुरू होगी। पल पल उत्सव मनाओगे, भगवान के साथ का अनुभव करोगे, चमत्कारों को देखोगे। कब देखना है?
ईश्वर की लीला जो शास्त्रों में गाया गया है वो कब देखना है, कब अनुभव करना है? अभी तो वक्त है। मुक्त हो जाओ अपने उन कर्म बंधनों से, अपनी मूर्खता से, अपने दायरे से बाहर आ जाओ। और इस स्वार्थ वृत्ति के कारण ही जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह समस्याएं और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि समस्याओं को जीतने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। किस चीज की? शक्ति की जरूरत होती है। और जब आप स्वार्थ में जीते हो तो अकेले हो जाते हो। बचपन की कहानी याद करना, एक पिता अपने बच्चों को यूनिटी की ताकत, एकता की ताकत सिखाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके तोड़ने के लिए कहता है। याद है ना? क्या वो तोड़ सकते हैं? लेकिन वो अगर अकेले लकड़ी दे तो वो आसानी से तोड़ देते हैं। इसी तरह अगर आप इस संसार में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने समस्याओं से मुक्त होना चाहते हो, उसके लिए ताकत चाहिए। और वो ताकत तभी मिलता है जब अपने स्वार्थपन के खकपन को, कालेपन को बाहर निकालते हो, तो दूसरे लोग भी मदद करने के लिए आते हैं। तब हमारा स्ट्रेंथ, ताकत बढ़ता है, जिससे आप अपने समस्याओं को भी जीत सकते हो और संसार के समस्याओं को भी दूर कर सकते हो। ऐसी शक्ति बाबा से हमें मिलता है। और यहां तक कि जब आप स्वार्थी होकर भले कितने भी साल ज्ञान मार्ग में चलो, वहां पर बाबा का मदद नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? देखें, ये है स्वार्थी लोगों की पर्सनालिटी। जो स्वार्थी होते हैं उनके सिर पे मुकुट नहीं होता है, जिसको दुनिया में सहस्रार चक्र के रूप में दिखाया है। उनके ऊपर का चक्र क्लोज रहता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसको हम बुद्धि का ढक्कन, जिसको हमने कहा। जैसे ही आप आत्मिक स्मृति में आते हैं तो ये ऊपर का जो एनर्जी है, चक्र है, वो ओपन हो जाता है, क्योंकि हम बाबा से जुड़ जाते हैं। जैसे ही खुद को आपने शरीर समझा तो ऊपर की जो एनर्जी सेंटर है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि आप खुद को झूठा अर्थात असत्य मान रहे हो, मैं शरीर हूं। और इस कारण इसका लाइव एग्जाम्पल आपने कई बार अनुभव किए होंगे। आपके मोबाइल में कोई भी सिम कार्ड है, जो भी आजकल सिम कार्ड अलग अलग कंपनी के बने हैं, तो जहां टावर लगा हुआ है वहां उसके आसपास में जब रहते हैं तो सिग्नल बहुत अच्छा से देखने को मिलता है ना। और अगर कोई कॉल करते हैं तो तुरंत लगता है ना आपको, होता है या नहीं? सिग्नल प्रॉपर है। लेकिन आप उस टावर से कहीं शहर से बाहर जाते हैं या दूर जाते हैं, तब क्या होता है? सिग्नल मिलता है और उस सिग्नल का आपको सिंबल देखने को मिलता है। 3 कांटे आपको दिखाई देंगे, लाइन है ना, 3-4 लाइन आपको दिखाई देंगे। जितना आप टावर के नजदीक आते हैं वो एक एक लाइन बढ़ता है, जितना आप टावर से दूर जाते हैं एक एक लाइन कम होता जाता है। तो यही हमारे साथ होता है। जितना आप श्रीमत के अनुसार चलोगे उतना आपको फुल सिग्नल, भौतिक रूप से कितने भी दूर रहो सेंटर से, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कितने भी दूर रहो, बाबा बिल्कुल आपके करीब फुल सिग्नल देगा। लेकिन सेंटर के पास रहकर डेली मुरली सुनने भी जाते हैं, अमृत वेले भी करते हैं, लेकिन अंदर खकपन है, कालापन है, सिग्नल वहां पर भी नहीं पकड़ेगा। फुल सिग्नल चाहिए तो स्वार्थ की बाउंड्री से बाहर आइए, खुद का ही गाना मत गाइए, विश्व कल्याण के लिए समर्पित हो जाइए। दूसरों की परवाह करोगे, लोगों के दुखों को मिटाने के लिए, विश्व कल्याण के लिए, स्वयं को पावन बनाने के लिए कार्य करोगे, बाबा का फुल मदद। क्लियर हो रहा है सभी को? तो इस तरह से
हमें अपनी वृत्ति को, स्वार्थ वृत्ति को मिटा करके परमार्थ वृत्ति में आना है। स्वार्थ वृत्ति है मनमत, परिवार अर्थ वृत्ति है परमत, समाज अर्थ वृत्ति है जनमत, और परमार्थ अर्थ वृत्ति है श्रीमत। 4 प्रकार के मत है ना। कौन कौन से मत हैं? मनमत, परमत, जनमत और श्रीमत। परमार्थ के लिए जीना अर्थात श्रीमत पर चलना। क्लियर हो रहे हैं सभी को? तो किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस आंसर सेशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। असल में ये जो भट्टी है ये 4 दिन का है। सुबह भाई जी ने आपको सुनाया होगा, ये 4 दिन की भट्टी होती है। लेकिन आप सभी बहुत लकी हो, दीदी ने आप सबके लिए एक दिन में उन्होंने कहा कि थोड़ा सा चखने के हिसाब से आप जो है 1 दिन का भट्टी तो रखिए, जिससे जो भी भाई बहन हैं उन सबको इसका महत्व पता चले। तो फर्स्ट लेवल में हम खुद को इस तरह से देहभान से मुक्त करते हुए, अपनी बुद्धि को, अहम को तोड़ते हुए हम बाबा से कनेक्ट होते हैं। फिर सेकंड लेवल में जो है अभ्यास होता है, जो हमने 5 दिन यहाँ जो किया। पिछले जो भट्टियाँ हुई फर्स्ट लेवल के, उसमें से जो इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें सचमुच पुरुषार्थ करना है, ऐसे लोग कल परसों की जो भट्टी चली 5 दिन में, उसमें आए और उसमें भारत भर से लोग आए। सुबह शायद सभी ने सुने ही होंगे यहाँ परिचय में। तो पहले इसमें जो है हम 80% ज्ञान का अध्ययन करते हैं। बाबा ने जो ज्ञान दिए, अव्यक्त वाणियों के आधार पर जो रहस्य समझाए, उसका हम अध्ययन करते हैं। जिस तरह से मैं शॉर्ट आपको सब चीज़ें करते हुए कवर किया, उसमें हम लोग विस्तार में समझते जाते हैं। और उसके बाद सेकंड लेवल में जो है 20% नॉलेज, ज्ञान का अध्ययन होता है। 80% सिर्फ और सिर्फ अभ्यास होता है। तो 5 दिन की भट्टी में लगभग सभी ने रोज 8 घंटे बैठ कर के, नीचे बैठ कर के योग का अभ्यास किया, अनुभूति किया। बहुत सुंदर परिवर्तन उन्होंने पाया। इस तरह आप भी अपनी इच्छा को दीदियों के सामने, बाबा के सामने रखते हैं, तो हमें बाबा जो है वह मौका भी दे सकते हैं। बाकी आज जो भी हमने सुना समझा, उस हिसाब से सार रूप में आपके सामने ये बातें रखा गया है। इसके बावजूद भी खुद भी आप इसके ऊपर चिंतन करोगे, अभ्यास करोगे, तो बहुत अच्छा स्थिति आपका बन सकता है। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, माइक आप दे सकते हैं। ओम शांति। भाई जी, जैसे आपने कहा कि बुद्धि को दिखता नहीं है, तो फिर हम विजुअलाइज कैसे करते हैं? कोई भी चीज़ हम बुद्धि से विजुअलाइज करते हैं ना, तो फिर वो कैसे होता है? बुद्धि को दिखता नहीं है अर्थात समझ में नहीं आता है कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। शक्ति कम है। दिखना मतलब क्या है? वर्ड के हिसाब से नहीं है, शक्ति के हिसाब से। जैसे बुद्धि कमजोर है तो मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना। हम कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि मन क्या कर रहा है हम देख नहीं पाते हैं। और जब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, बाह्य जगत से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो बुद्धि पावरफुल होने लगता है और मन को देखने लगता है कि कौन से वर्त संकल्प आ रहे हैं, उसके कैसे नियंत्रण करना है। बुद्धि अर्थात बाबा के ज्ञान से अपनी आत्मा को भरना। और जितना आप ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं, मन कमजोर होता है। और जितना ही ज्ञान कम होता जाता है, मन प्रबल हो जाता है, जिसे नियंत्रण नहीं कर पाते, उसको नहीं दिखना कहते हैं। शब्द के हिसाब से नहीं, शक्ति के हिसाब से।